दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पवन सर। आज इस 8 क्लास का बच्चा है जो 9 में जाने वाला है। तो 8 क्लास के बच्चों के हम लोग आज आर्ट्स पेपर पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि लोकतंत्र क्या और क्यों, इसे शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। जैसे क्या और क्यों, तो सबसे पहले ध्यान देना है मेरे भाइयों एवं बहनों। बताइए, लोकतंत्र का परिचय पहले दे देते हैं। जैसे जनता के शासन को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। बताओ, जनता के शासन को क्या कहते हैं? हाँ, मोटा मोटी जनता के शासन को हम लोग क्या कहते हैं? जनता, देखो जनता जो है जिसे चुनने का काम करता है, प्रतिनिधि चुनता है, ठीक है। जनता द्वारा, जनता चाहे तो किसी व्यक्ति को हटा सकता है, किसी व्यक्ति को ला सकता है, गद्दी पे बैठा सकता है। तो जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, समझ गया, जनता द्वारा किया गया शासन को हम लोग कहते हैं लोकतंत्र। क्या कहते हैं? इसका परिचय यह है कि दुनिया में कई प्रकार के शासन व्यवस्था होती है। दुनिया में कई प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। बताइए, दुनिया में कई प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। जैसे कि इसमें पहला का नाम है राजतंत्र। बोलिए, क्या नाम है? राजतंत्र का मतलब होता है राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजा का बेटा ही, देखो, राजा का शासन। बोलो, राजतंत्र का मतलब क्या होता है? ये बुलंद आवाज से बोलो, राजतंत्र का मतलब क्या होता है? और होता है पारिवारिक शासन। बोलो, राजतंत्र को ही हम क्या कहते हैं? और राजतंत्र को ही हम कहते हैं वंशानुगत शासन। क्या कहते हैं? देखिए, राजाओं के शासन को राजतंत्र कहते हैं। बोलो, राजा के शासन को क्या कहते हैं? राजतंत्र का मतलब की होता है, और क्या होता है? पारिवारिक शासन। पारिवारिक शासन बुझ रहा है? बाप राजा है तो बेटो राजा होगा। माने ओकरे खानदान में ओकरे जितना रिलेशन है अंदर, बाप बेटा पोता नाती दादा दादी जितना है, वही सब बनेगा राजा। ओकरे कहते राजतंत्र। वंशानुगत शासन, उसी के वंश में आने वाला जो पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहता है, उसी को कहते हैं वंशानुगत शासन। क्या कहते हैं जी? बताइए, दूसरा शासन व्यवस्था का क्या नाम है? अरे हाला करके बोलो, तानाशाही। क्या नाम है? फिर से बोलो, क्या नाम है? क्या नाम है? तानाशाही। क्या नाम है? तानाशाही। फिर से बोलिए, तानाशाही का मतलब होता है जबरदस्ती। बोलिए, तानाशाही माने क्या होता है? फिर से बोलिए, तानाशाही माने क्या होता है? जबरदस्ती होता है। तानाशाही का मतलब होता है जबरदस्ती। फिर से बोलिए, तानाशाही का मतलब क्या होता है? जैसे एक व्यक्ति या एक वर्ग का मनमाना शासन करना। जैसे एक के व्यक्ति बार बार मनमाना शासन करना, तानाशाही। एक व्यक्ति या एक वर्ग का मनमाना शासन क्या कहते हैं? तानाशाही। प्रजा पर दबदबा बना के रखना, प्रजा पर दबदबा बना के, इसे हम क्या कहते हैं? तानाशाही। कोई दिक्कत है? जैसे हम किसी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी व्यक्ति के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, तो बताइए ये क्या कहलाएगा? मतलब जो हम कहेंगे वही होगा। जो हम कहेंगे, हमरे से इसका कानून व्यवस्था शुरू हुआ, हमरे पे जाके लास्ट होगा, बीच में कोई एंट्री नहीं लेगा। इसी को कहते हैं तानाशाही। बोलो, इसे क्या कहते हैं? हम कहेंगे रात को दिन, तो तुमको मानना होगा कि रात को क्या कहेंगे? दिन। इसी को कहते हैं तानाशाही। दिन को बोलेंगे रात है, तो सबको मानना होगा कि क्या है? ए छोटी, इधर बोलो, दिन को बोलेंगे रात, दिन को की बोलेंगे? दिन को बोलेंगे रात तो रात है, रात को बोलेंगे दिन तो दिन है। ऐसा कौन सा राज्य, कौन सा शासन व्यवस्था में होती है? बोलो, कौन सा व्यवस्था में? तानाशाही एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें जबरदस्ती रात को रात, रात को दिन, दिन को रात कहा जाता है।
हम लोग को मानना पड़ता है। बात समझा? इसी को हम क्या कहते हैं? तानाशाही। मन मना करना, दबदबा बना के रखना, उसी को हम की कहते हैं? तानाशाही। बोलो ब्रिटिश तंत्र, तीसरा शासन व्यवस्था क्या नाम है? फिर बोलो तीसरा शासन व्यवस्था का क्या नाम है? ब्रिटिश। देखो मेरे भाई, ब्रिटिश तंत्र जो होती है, ब्रिटिश तंत्र जो होती है, अंग्रेजों का शासन होता है। बोलो किसका शासन? ब्रिटिश तंत्र में अंग्रेज का शासन होता है। ब्रिटिश तंत्र में किसका शासन होता है? अंग्रेजों का शासन को हम क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट शासन इसी को कहते हैं। ब्रिटिश तंत्र को ही क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट शासन। क्या कहते हैं? चौथा शासन व्यवस्था का नाम है सैनिक तंत्र। बोलिए चौथा का क्या नाम है? फिर से, चौथा का क्या नाम है? सैनिक तंत्र में क्या होती है? ध्यान से समझना है। सैनिक तंत्र में सैनिक का शासन होता है। बोलिए सैनिक तंत्र में किसका शासन? सैनिक के शासन को सैनिक तंत्र कहा गया है। बोलिए सैनिक के शासन को क्या कहा गया? बोलो सैनिक के शासन को क्या कहा गया? सैनिक क्या करता है? कानून तंत्र, इसी को कहा गया है कौन सा तंत्र? इसी को युद्ध रूपी शासन कहा गया। सैनिक तंत्र को क्या कहा गया है? युद्ध रूपी शासन। क्या कहा गया है? चलिए पांचवा का नाम है लोकतंत्र। जो हमारा देश भारत जो है ये लोकतंत्र है। आज हम लोग जो जी रहे हैं, बोलो ये लोकतंत्र में जी रहे हैं कि सैनिक तंत्र में कि राजतंत्र में कि प्रजातंत्र में, किसमें जी रहे हैं? मतलब बोलने की आजादी है, शांतिपूर्ण तरीका से हम विरोध भी किसी का कर सकते हैं, माने हम आवाज को उठा भी सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? सरकार को हम गिरा सकते हैं, सरकार को हम बना सकते हैं। हमरे में इतना ताकत है, मतलब जनता में इतना ताकत है। चलिए लोकतंत्र जनता का शासन है। बोलो लोकतंत्र क्या है? एक बार बुलंद आवाज में बोलो कि लोकतंत्र क्या है? आवाज नहीं आ रहा। लोकतंत्र किसका शासन है? इसमें जनता के शासन में वोट का बहुत ज्यादा महत्व होता है। बोलेंगे जनता के शासन में वोट का बहुत ज्यादा महत्व होता है। क्या तानाशाही में तू लोग वोट का महत्व कुछ है? नहीं। राजतंत्र में है? नहीं है। सिर्फ लोकतंत्र में ही वोट का क्या है? महत्व है। बता सकते हो वोट का महत्व सबसे अधिक किसमें है? अरे जोश बोलो किसमें है? लोकतंत्र में है। चलिए लोकतंत्र देखो यहाँ पे एक होता है गैर लोकतांत्रिक और दूसरा होता है लोकतांत्रिक शासन। शासन व्यवस्था ये दो है, गैर लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक। पूछेंगे दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों में देखो मेरे भाई, ये दोनों में जो अंतर होता है, गैर लोकतांत्रिक शासन में क्या होता है? जनता का महत्व नहीं होता है। बोलिए गैर लोकतांत्रिक में जनता का महत्व नहीं होता। जनता के पास अधिकार नहीं होता है। जनता के पास अधिकार नहीं होता। जनता आवाज नहीं उठा सकता है। जनता आवाज नहीं उठा सकता है। जनता के पास अधिकार नहीं होता है। जनता जो है, किसी को जनता जो है इसका कोई महत्व नहीं होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? गैर लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक जो होता है सारा अधिकार जनता के पास होता है। और लोकतांत्रिक में सारा अधिकार किसके पास होता है? जनता के पास होता है। और जनता का महत्व होता है अति महत्वपूर्ण। जनता के अधिकार सुरक्षित रहता है। लोकतंत्र में जनता का अधिकार रहता है सुरक्षित। एक वोट का बहुत महत्व है। ये किसमें होता है? लोकतांत्रिक में होता है। हटे गिरे, चलो यहां पे ध्यान देना है। चलो लोकतंत्र
बोलो गैर लोकतांत्रिक में जनता का महत्व नहीं होता है। बोलो गैर लोकतांत्रिक में जनता का महत्व नहीं होता है। और जनता के पास अधिकार, जनता आवाज नहीं उठा सकता है। लोकतांत्रिक में सारा अधिकार किसके पास होता है? जनता का महत्व अति महत्वपूर्ण। बोलो जनता का महत्व, जनता के अधिकार सुरक्षित रहता है। बोलो जनता का अधिकार। ये दीदी इन्हें ध्यान दो, काहे डिस्टर्ब करती हो? देखो यहाँ टुक टुक समझ में आएगा, धुक धुक नहीं मारेंगे, लोल पे चढ़ जाएगी पोल पे। समझी? डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो। संघर्ष मैथमेटिक्स का विद्यार्थी है, सिस्टम से चलना तुम्हारा काम है। लखीसराय के धरती पे रहने वाला मीनाक्षी तुम्हारा नाम है। बताओ लोकतांत्रिक में सारा अधिकार किसके पास होता है? ऐसा आवाज में बोलो कि रोड पे चलते फिरते हुए सब्जी वाला गिरना नहीं चाहिए। बोलो सारा अधिकार किसके पास होता है? जनता का महत्व, जनता का अधिकार। अब हम समझेंगे लोकतांत्रिक क्या है। यह यूनानी भाषा का एक शब्द से बना है। बोलो यह यूनानी भाषा का एक यूनानी भाषा का शब्द है डेमोक्रेसिया। क्या नाम है? यूनानी भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है डेमोक्रेसिया या डेमोक्रेसिस। ठीक है, डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसिया। बोलो यूनान से एक शब्द लिया गया है, लोकतंत्र का एक शब्द लिया गया है यूनान से। वह शब्द क्या है? घड़ी बोर्ड पे देखो। बोलो यूनान एक देश है, वहां से एक शब्द उठाया गया है डेमोक्रेसी। क्या उठाया गया है? इसी को हम कहते हैं डेमोक्रेसिया। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसिया के दो भाग में बांटा गया है। बोलो डेमोक्रेसिया कितने भाग में बांटा गया? हल्ला करो, कितने भाग में बांटा गया? ए छोटको आएंगे ना तो पकड़ के मुंडी जो है ना नहीं घुमाएंगे। बताओ डेमोक्रेसिया के कई भाग में बांटा गया है? फिर से बोलो कई भाग में? पहला भाग के नाम है डेमोस। ममोस नहीं बोलना है। क्या बोलना है? बोलो क्या बोलना है? डेमोस का मतलब होता है जनता। बोलो डेमोस माने क्या होता है? जनता। दूसरा का नाम है क्रेसिया। क्या नाम है? क्रेसिया। इसका मतलब होता है शासन। बोलो क्रेसिया का मतलब शासन। बोलो डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसिया कौन सा देश से लिया गया है? अरे बोलो कौन सा देश? यूनान देश से एक शब्द लिया गया है जिस शब्द का नाम क्या है? इसे कितने भागों में बांटा? हल्लू करो, कितने भागों में बांटा गया है? पहला का क्या नाम है? डेमोस। क्या नाम है? दूसरा का डेमोस का अर्थ क्या होता है? क्या सुनाई नहीं पड़ा? आवाज नहीं आया? सुनाई पड़ गया? सुनाई पड़ गया तो काय बोला? जनता। चलो डेमोस का अर्थ होता है जनता, क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। बोलो क्रेसिया का क्या होता है? परिभाषा समझेंगे। लोकतंत्र का क्या समझेंगे? लोकतंत्र का परिभाषा कहता है जनता का। बोलो क्या बोलेंगे? जनता के लिए, जनता जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा बनाया गया शासन है, उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में जनता सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा सर्वोपरि कौन है? जनता। अरे हालू करो, कौन है? इसका परिभाषा याद रखना। लोकतंत्र जनता का। बोलो क्यों बोलेंगे? जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया शासन है, उसी को क्या कहते हैं?
चलिए 3 चीज बोलना है। पहला जनता का, क्या बोलेगा? फिर बोलो क्या बोलेगा? सभी बच्चे हाला करो। परिभाषा लोकतंत्र का क्या बोलना है? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा बनाया गया शासन। बोलो पहला क्या है? जनता का। खामोश, सावधान, इंडिया एंड पाकिस्तान पूछेंगे तब बताना है। बोलो पहला क्या है? दूसरा, तीसरा, जनता के द्वारा। बोलो जनता के, फिर से पहला क्या है? दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, बनाया गया। लोकतंत्र में जनता सबसे ज्यादा क्या है? सर्वोपरि है। चुनाव जो होता है 5 वर्ष के लिए होता है। जनता जो है किसी प्रतिनिधि को चुनता है भारत में कितने वर्ष के लिए? कितने वर्ष? देखो भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, नेपाल, पाकिस्तान, ये सब जो देश है ना, ये सभी देश में 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। बोलिए भारत में कई वर्ष? हाला करो। इंग्लैंड में, अमेरिका में, नेपाल में, पाकिस्तान में 5 वर्ष में चुनाव होता है। 5 वर्ष में जनता के आधार पर अगर कार्य ना हुआ तो जनता अपने वोटों से सरकारें बदलने का प्रयास करती है या बदल देती है। जब जनता को पसंद नहीं आता है, एक बार जिता देने के बाद, जनता को यदि पसंद नहीं आए तो जनता क्या करता है? प्रतिनिधि को चेंज कर देता है, यानी बदल देता है। लगता है समझ गया है। ठीक। निर्वाचन आयोग क्या होता है? निर्वाचन आयोग जो होता है ना, इसमें मतदाता सूची होता है, जिसमें जो मत देने वाला होता है, वोट देने वाला होता है, उसका नाम जुड़ा हुआ होता है मतदाता सूची में। निर्वाचन आयोग इसका जो है ना काम करता है, इसमें निर्वाचन आयोग जोड़ने का काम करता है। मतदाता सूची लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम निर्वाचन आयोग करता है। बोलो कौन करता है? निर्वाचन आयोग मतदाता सूची, इसमें मतदाता माने इंसान, जो आदमी होता है, जो जनता होता है, उसका मत देने का जो अधिकार होता है वो 18 वर्ष में होती है, और वो यही मतदाता सूची लिस्ट में उसका नाम लिखा हुआ रहता है। एड, जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा है, उसी का नाम इसमें एड हो सकता है। बोलेंगे मतदाता सूची में किसका नाम एड हो सकता है? बोले जिसकी उम्र, चाहे वो मुन्नी हो, चाहे वो मुन्ना हो, चाहे वो छोटुआ हो, चाहे वो छोटिया हो, सबका जो है नाम जुड़ा हुआ मतदाता सूची में कितने वर्ष या कितने वर्ष के बाद? 18 वर्ष या 18 वर्ष के। अब आगे हम लोग देखते हैं निर्वाचन आयोग। बोलो निर्वाचन आयोग को ही कहते हैं हम लोग इलेक्शन कमीशन। क्या कहते हैं? फिर से बोलो, निर्वाचन आयोग को क्या कहते हैं? इसका काम जो है ना, एक संवैधानिक संस्था है जो देश में मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी निभाती है। मतलब ये जो है पारदर्शी मैंने दिखा करके, आनी सावधानी पूर्वक, कोई चोरी कोई डकैती नहीं, निष्पक्ष, ना तो इधर से ना तो इधर से, निस्वार्थ भाव से जो जीतता है उसे जीत घोषित करता है। तो निर्वाचन आयोग का काम ही है चुनाव कराना। चुनाव, ये जो है ना संवैधानिक संस्था है,
निर्वाचन आयोग क्या है? संवैधानिक संस्था है जो देश में मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी रखती है। भारत में यह संस्था, भारत में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बोलो, भारत में निर्वाचन आयोग किस नाम से जाना जाता है? बोलो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे? फिर से बोलो, क्या बोलेंगे? याद हो गया? बोलो, निर्वाचन आयोग जो होता है, भारत निर्वाचन आयोग को क्या कहते हैं? इस नाम से जाना जाता है। इसका स्थापना जो है ना, इसका जो स्थापना है, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। बताओ, निर्वाचन आयोग का स्थापना कब किया गया था? अरे हाला करके बोलो, कब किया गया? 25 जनवरी 1900। बोलो, निर्वाचन आयोग का स्थापना कब किया गया? बोलो, निर्वाचन आयोग का स्थापना कब किया गया? इसलिए इस जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? हाँ, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? लोकसभा, जिसमें प्रधानमंत्री बनता है, जिसमें प्रधानमंत्री बनेगा उसे क्या कहेंगे? जिसमें मुख्यमंत्री बनता है उसे क्या कहेंगे? जब मुख्यमंत्री बन के जाएगा वो विधानसभा में बैठेगा। कहां बैठेगा? ई बैठेगा संसद भवन में। किसमें बैठेगा? और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को चुनाव कराना, यही वोटर तय करते हैं अगले 5 वर्ष के लिए सत्ता में कौन आएगा। जो वोटर होते हैं, मतदाता होते हैं, वो तय करते हैं अगले 5 वर्ष में कौन आएगा। चलिए, लोकतंत्र के रूप 2 तरह की होती है। बताओ, लोकतंत्र कई तरह के? फिर सुनो, लोकतंत्र कई तरह के? पहला का क्या नाम है? आवाज नहीं आ रहा, फिर बोलो, क्या नाम है? और दूसरा के? बोलो, लोकतंत्र 2 तरह की होती है। लोकतंत्र पहला का की नाम है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा के? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जैसे जनता खुद शासन करना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसे लोकतंत्र को कहते हैं जहां जनता खुद शासन करती है। ऐसा कम आबादी वाले देशों में होता है। जहां कम आबादी है, जैसे मान लो लखीसराय इतना आबादी है, तो यहाँ पे किसी को चुनने का कोई जरूरत नहीं है, जनता खुद शासन करता है। उसको कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। बोलो, उसे क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड जो है कम आबादी वाला देश है, इसीलिए यहाँ पे जनता खुद शासन करता है। बोलो, इकी लिखल है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ओ मतलब नहीं, प्रत्यक्ष मैंने पारदर्शी, एकदम जो है ना, प्रत्यक्ष मैंने खुद शासन करना, खुद ये करना। तो बताओ, नहीं शासन करना मतलब किसी प्रतिनिधि को चुनना। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है किसी प्रतिनिधि को चुनना। जनता किसी प्रतिनिधि को क्या करता है? उसी को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। समझ में आया? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसे लोकतंत्र को कहते हैं जहां जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करती है। ऐसा बड़ी आबादी वाले देशों में होता है, जैसे कि भारत। जैसे कि अब ये तुम लोग चुना है कि नहीं चुना है? अब ये तुम नीतीश कुमार को फिर से चुना है ना? अब नीतीश कुमार का 25 बरस पूरा होगा। बात समझा? 20 साल तो रह चुके, फिर 5 साल रहेंगे। कितना साल? 25 साल। ऐसा बड़े देश, बड़े राज्य में ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए, यहां तक सभी बच्चे समझ में आया? कुछ ऑब्जेक्टिव आपसे करवाते हैं, आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, अब हम जनता जो है सरकार का विरोध शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं ना। चलिए, हमारा जो है निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 में। कब हुआ था? चलिए, जवाब दीजिएगा। सर्च करके ऑप्शन को पढ़ करके जवाब दीजिएगा। फाइनल, अब हम ये सब बताएंगे ना, सबको जवाब देना है। बोलो, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जनता का, सही है, जनता का शासन।
दूसरा है भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है? प्रत्यक्ष प्रतिनिधि का लोकतंत्र, तानाशाही, सेना। बोलो प्रतिनिधि लोकतंत्र है क्या है? जल्दी से बोलो। प्रतिनिधि को हम भारत में चुनते हैं, भारत में किसको चुनते हैं? यही वाला हो जाएगा बी नंबर। बोलो लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है? पहले तुम लोग पढ़ो, पहला सेना, दूसरा जनता की भागीदारी, तीसरा राजा है, फिर अधिकारी है। जनता की भागीदारी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत सुंदर जवाब दिया है। भारत में हर नागरिक को वोट देने का अधिकार किस आयु के बाद मिलता है? हाला करके बोलो। ठीक है। लोकतंत्र में निर्णय लेने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होती है? रुक जाओ। बलपूर्वक, पुलिस की सलाह से, राजा की इच्छा से, जनता की राय से। सही बात। लोकतंत्र में नेताओं का चुनाव कौन कराता है? जनता, सेना, अधिकारी, राजा। जनता सही है। चलिए आगे। भारत में लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था कौन है जो चुनाव कराती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट। मारे थपथपा दे रही लड़की को, कहती है राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग ने कहा, इलेक्शन कमीशन कहते हैं। सही कहता, चांदनी चौक कुछ चैनी, बकलोली को कुछ नहीं समझ में आईनी। कहती है राष्ट्रपति। कहिया हम बताएं राष्ट्रपति? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोले थे। इलेक्शन कमीशन को ही हिंदी में हम की कहते हैं? बोलो। देखने में मतदाता सूची बनता है, लोली कही का। चलो आगे। लोकतंत्र में लोगों की आवाज सुनने का माध्यम क्या होती है? अरे बोलो क्या होती है? एकदम बेहतर जवाब, मुंहतोड़ जवाब आप लोग दिए हैं। लोकतंत्र में किसी कानून का विरोध करने का तरीका क्या है? शांतिपूर्ण तरीके से। शांति। बोलो लोकतंत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है? अरे बोलो क्या है? जनता के पास सत्ता। जनता के पास, हाँ। बोलो लोकतंत्र में शक्ति किसके हाथ में होती है? बिल्कुल सुंदर है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में नेता किसके द्वारा चुने जाते हैं? सुंदर है। भारत में लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई है? 1950 में। सही बोला। लोकतंत्र का सबसे बड़ा नियम क्या है? कानून का पालन करना। कानून का, ठीक है। भारत में मतदाता सूची कौन बनाता है? निर्वाचन आयोग। लोकतंत्र में लोगों की बात सुनने के लिए क्या होता है? सभा लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? लोकतंत्र का मतलब है कि निर्णय किसके लिए और किसके द्वारा लिए जाते हैं? जनता के लिए और जनता के। भारत में लोकतंत्र को मजबूत रखने का तरीका क्या है? क्या? सही है। आगे। लोकतंत्र में जनता की भूमिका क्या होती है? मतदान करना और राय। चलिए लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है? जनता को अधिकार देना और सुरक्षित। ठीक है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तुम लोग ऑप्शन फटाक से पढ़ लिया करो क्वेश्चन के अनुसार। खत्म हो गया लड़का। अरे 20 को पूरा। अरे वाह, तुम लोग 20 जवाब दे दिया। तुम लोग अच्छा बच्चा है। सही कहता है। कितना बढ़िया से तुम लोग जवाब दिया। अब इस चीज को हम तुम्हारा ग्रुप में भेज। कितना बुतरू ऐसे जो ग्रुप में जुड़ल अभी भी नहीं है, तो ग्रुप में जुड़ जाना, हम ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, अपना नाम लिख के भेजना है। बोलो आप लोग को समझ में आया, हाँ या ना? ठीक है। अब जो है ना, इस वीडियो में जो भाइयों एवं बहनों देख पा रहे होंगे, वो देखना चाहते हैं कि कितना बच्चा को आप पढ़ा रहे हैं। क्या आप लोग को दिखा दे? सच में? ठीक है, आप लोग को हम दिखा देना चाहते हैं। देखिए, हाँ देखिए मेरे भाइयों एवं बहनों, अब आप लोगों को क्लास समाप्त हो गया है और 8 बज गया है। और अभी जो है, अब जो है हम इसे देखिए, अब यहाँ से आप सभी बच्चे को देख सकते हैं। यही बच्चा जो है इतना बच्चा को अभी पढ़ा रहे हैं वर्तमान में। तो हाँ, तो देख पा रहे होंगे। ठीक है, बताइए आप लोग को कैसा लगा? कैसा लगा? बहुत अच्छा।
चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना है? इसको उतार के लाओगे ना? ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। किसी से सवाल हम पूछें, बता देगी? तुम बताएगी रे लड़की? देखो ये लड़की बोल रही हम नहीं बताएंगे, लजाती है। चलिए कोई बात नहीं है, सब पढ़ के आना है, सबसे सवाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, लड़का बिरादरी शांतिपूर्वक से जाइए। लड़का बिरादरी आराम से जाइए, धीरे धीरे। चलो लड़की बिरादरी, अब ये सभी बच्चे को छुट्टी हो गया है, जिसमें कि अब फिर 12th क्लास एंट्री लेगा। अब 12th क्लास का क्लास चलेगा। आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसा कि ये आपका रहा, अब स्टार्ट होगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, फी जमा कर